नमस्ते। आज आप सीखेंगे कि नोटपैड में हम कैसे काम करते हैं। नोटपैड में काम करने के लिए आपको सीखना है तो हमारे वीडियो को लगातार आपको देखते रहना है अंत तक। तो चलिए बिना समय गवाए हुए मैं अपना नोटपैड की ओर चलते हैं। नोटपैड में हम काम कैसे करते हैं इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। तो मेरा नाम है धीरज कुमार, आप देख रहे यूट्यूब चैनल BICT कंप्यूटर सेंटर। तो सबसे पहले नोटपैड को खोलने के लिए आपको विंडोज़ पर क्लिक करके यहाँ नोटपैड टाइप करना होगा। नोटपैड जैसे ही टाइप आप करते हैं तो यहाँ आपको नोटपैड दिखाई देता है। नोटपैड दिखाई देता है, आप नोटपैड खुल जाता है, यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टूल्स के बारे में कि इसमें जो टूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आपको धीरे धीरे बताते चलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये नोटपैड का इंटरफेस है। जो सबसे पहले नोटपैड मैंने खोला और यहाँ आपके सामने नोटपैड आ गया। दूसरा तरीका से आप नोटपैड खोल सकते हैं, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। दूसरा तरीका से आप विंडोज प्लस R दबाकर यहाँ नोटपैड टाइप करना होगा और नोटपैड टाइप करने के बाद आपको ओके करना है। जैसे आप नोटपैड टाइप करके ओके करते हैं तो आपके पास नोटपैड का इंटरफेस सामने आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटपैड कैसे काम करते हैं। तो नोटपैड के लिए ये आपके सामने सिंपल, जिस तरह से आप कॉपी में नोट कोई किसी चीज़ का नोट्स लिखते हैं, कोई राइटिंग लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये नोटपैड भी यूज किया जाता है और कुछ ज़्यादा नहीं। सिंपल, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, इसमें टेबल नहीं बना सकते। सिंपल आप इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखने के लिए पहले सीखते हैं। जैसे कि हम कुछ इसमें लिखते हैं जो कि आप देखेंगे। विंडोज 10 तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट में दो ऑप्शन है आपके सामने, एक वर्ड ड्राइव और एक फॉन्ट। तो वर्ड ड्राइव पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए ये लाइन इधर चला गया। ये आपका स्क्रॉल बार है जो कि आप देख रहे हैं। इस तरीक़ा से आप इसको इधर इधर करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि फॉर्मेट में अगर आप रैप टेक्स्ट पर लॉक कर देते हैं तो स्क्रीन आपका लॉक हो जाता है और आपका स्क्रीन इन होने के बाद आपका लाइन चेंज होता है। यहाँ व्यू है, व्यू में कुछ भी एक ही ऑप्शन है, स्टेटस बार। ये स्टेटस बार है जो कि स्टेटस बार तभी आपका ऑन होगा जब आप वर्ड रैप को हटा देते हैं, अनलॉक करते हैं तो यहाँ स्टेटस बार आपका शो करता है। यहाँ नीचे स्टेटस बार शो करता है जब भी आप लाइन 1 कूल 1 यहाँ पर इस तरह से आपको शो करेगा। तो मैं फॉर्मेट में जाकर रैप टेक्स्ट को लॉक करता हूँ, ये दूसरा लाइन आपका बन गया। अब हम देखते हैं फाइल मेनू। तो ये आपका व्यू ऑप्शन ख़त्म हो गया। दूसरी बात है फॉर्मेट में आपको रैप टेक्स्ट मैंने बता दिया। दूसरा ऑप्शन है आपका फ़ॉन्ट को भी मैं देख लेता हूँ। जैसे ही फ़ॉन्ट पर हम क्लिक करते तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आता है। डायलॉग बॉक्स में 3 ऑप्शन है, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज। तो हम सबसे पहले फ़ॉन्ट को देखते हैं। इनमें ये फ़ॉन्ट है, इनमें से कोई भी एक फ़ॉन्ट को आप ले सकते हैं। ये देखिए राइटिंग चेंज हो गया। दूसरी बार फिर से मैं देख रहा हूँ, इसमें एक आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल नेम बताता हूँ, जैसे कि मोनोटाइप कर्सिव। ये एक कर्सिव राइटिंग, बहुत अच्छा कर्सिव राइटिंग है, आप इसे यूज करिएगा, अच्छा लगेगा। तो ये आपका फ़ॉन्ट बदलता है। दूसरी चीज़ें हैं आपको ये बोल्ड, इटैलिक, यहाँ एरियल को लेते हैं। एरियल को जैसे ही लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल में बहुत सारा ऑप्शन आता है। बोल्ड आपको रखना है तो बोल्ड रख सकते हैं, बोल्ड इटैलिक रखना है तो बोल्ड इटैलिक रख सकते हैं, यानी मोटा और थोड़ा तिरछा, और बोल्ड यानी सिर्फ बोल्ड। तो इस तरह से आप बोल्ड रख सकते हैं, एरो बोल्ड रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो रख सकते हैं। ये साइज़ है, यहाँ देखिए प्रीव्यू कर रहा है सिंपल में, यहाँ साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है तो आप यहाँ से साइज़ को भी बड़ा छोटा फ़ॉन्ट का कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट में दोनों ऑप्शन ख़त्म होता है। अब आते हैं हम फाइल में। फाइल में मुझे 7 ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। तो सबसे पहले न्यू, यहाँ सेव है। तो सेव का मतलब यह है कि जो भी आप लिखते हैं उसे आप कंप्यूटर में रखने के लिए, कंप्यूटर में जमा करने के लिए, कंप्यूटर में सेव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो उसके लिए फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद सेव करना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है और आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं यहाँ पर उस नाम से आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अगर आप चाहते हैं नया पेज लें, तो नया पेज लेने के लिए आपको न्यू पर क्लिक करना होगा और फिर जो फाइल आपने सेव किया है उसे ओपन करने के लिए आपको ओपन में आना होगा। ओपन में आने के मैंने राम के नाम से सेव किया था, ये राम है, ये फाइल ओपन हो गया। तो आपको ये 3 ऑप्शन यहाँ ख़त्म होता है। और एक चीज़ याद रखिए, राइट साइड में देखिए कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल S, ये आपको शॉर्टकट की है, यानी ये सभी ऑप्शन का शॉर्टकट की यहाँ दिया साइड में ही, राइट साइड में शो करता है। तो आप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। पेज सेटअप, पेज सेटअप का मतलब है कि आप सेव, और सेव एज का मतलब यह है कि जो फाइल आपने सेव किया उसी फाइल को अगर दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, यानी डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हैं फाइल का, तो आपको सेव एज का प्रयोग करना पड़ेगा। 5वां ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप में आप पेज को सेट कर सकते हैं, यानी कौन सा पेज, पेज का साइज़ क्या लेना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, A3, A4, लीगल और लेटर। तो A4 साइज़ जो बता देते हैं, A4 साइज़ वो होता है जो आप फोटो कॉपी मार्केट में करवाते हैं या खुद से करते होंगे। तो वो जो पेपर, जो प्रिंटर में जो पेज लगा हुआ था नॉर्मली जो यूज होता है वो A4 साइज़ का होता है और A4 साइज़ में आप इसे रख सकते हैं। ये है मार्जिंग, मार्जिंग आप कितना रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से मार्जिंग रख सकते हैं। हेडर और फूडर, हेडर में क्या लिखना चाहते हैं, फूडर में क्या लिखना चाहते हैं, वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ प्रिंट, यानी जो चीज़ आपने लिखा है उसे प्रिंट करना हो तो आपको प्रिंट पर जाना होगा और यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करके आपको प्रिंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रिंटर जो आपका कंप्यूटर में जुड़ा हुआ होगा उसके माध्यम से प्रिंट आउट हो जाएगा। अब आते हैं एडिट। एडिट में सबसे पहले कट, अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये 5 ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, जो लिखा हुआ है उसे डिलीट कर देते हैं। अब इसे जो डिलीट कर दिया उसे लाने के लिए आपको अंडो पर क्लिक करना होगा, ये अंडो हो गया। अब देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लेने के बाद इसे मैं हटाना चाहता हूँ, कट करना चाहता हूँ तो कट हो जाएगा। और फिर पेस्ट करने के लिए यानी दोबारा लाने के लिए आप पेस्ट का प्रयोग करें, पेस्ट हो जाएगा। कट कॉपी का मतलब है कि एक बार अगर आप कट करते हैं तो आप लाखों हज़ारों करोड़ों बार आप पेस्ट कर सकते हैं। आप जितना बार चाहेंगे तो उतना बार पेस्ट हो सकता है। डिलीट तो आप समझ ही गए हैं। अब मान लिया जाए ये 2 लाइन 4 लाइन एक्स्ट्रा है, डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसे कीबोर्ड में भी डिलीट का बटन होता है, जो भी आपको डिलीट करना हो उसे सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ मुझे गलती हो गया तो इसे यहाँ पर कर्सर को लाने के लिए माउस पॉइंटर से क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप मिटा सकते हैं और जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। जहाँ कर्सर ले जाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करें माउस पॉइंटर से और उसके बाद आप कर्सर वहाँ से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड यानी खोजना। आप क्या खोजना चाहते हैं, मान लिया जाए मैं इसमें सी खोजता हूँ और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ अब करते हैं। अब यहाँ देखिए जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ पर हाईलाइटेड कर रहा है। दूसरी, अब यहाँ पर फाइंड के बाद एक फाइंड नेक्स्ट है जो कि अभी मैं कर रहा था, और दूसरा है यहाँ पर रिप्लेस। रिप्लेस पर क्लिक करने का मतलब है कि जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर जो कम्स लिखा हुआ है मैं उसे कम करना चाहता हूँ तो कम हो जाएगा। और रिप्लेस ऑल, तो जहाँ पर भी कम का ऑप्शन था लिखा हुआ था वहाँ पर कम हो गया है। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं शब्दों को। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल यानी पूरा जो लिखा हुआ उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप डेट एंड टाइम भी यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ डेट एंड टाइम डालने के लिए शॉर्टकट की का F5 का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ एडिट में जाइए और डेट एंड टाइम, तो जो भी डेट आज का रहेगा वो सिस्टम में सेव रहेगा आपका, वही डेट टाइम यहाँ पर शो कर देगा। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जो सिस्टम में डेट एंड टाइम शो रहेगा, सेव रहेगा, वही डेट एंड टाइम यहाँ पर शो करेगा आपका। अब इसे नीचे लाने के लिए इसके आगे क्लिक करते हैं माउस से और इंटर मारने के बाद नीचे आ जाता है। अगर आप लाइन डिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो ये हो जाता है। तो इसे जो भी मैं बनाता हूँ इसे आप सेव कर सकते हैं। तो
तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी बताया गया नोटपैड में आप समझ चुके हैं। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया कि आप चाहें तो हमारे वेबसाइट में जाकर www.dheerajbict.com पर जाकर आप DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स फ्री में सीख सकते हैं।